मैं बीपीएससी की छात्रा हूँ। दिनांक 18/12/2024 से हम और हमारे साथी अपनी बातों को आयोग और सरकार तक पहुँचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, पर ये बहरी सरकार और तानाशाही आयोग और ब्रिटिश रूल वाली प्रशासन व्यवस्था से तंग आ चुके हैं। हम छात्रों को मरने के लिए गर्दनी बाग में छोड़ दिया गया। ये लोकतंत्र का हनन नहीं है तो और क्या है कि हम अपनी मांग को रखने जाते हैं तो बर्बरता से हम लोगों को मारा जाता है, हॉस्पिटल से बिना इलाज के भगा दिया जाता है और ऐसे ऐसे धाराएं लगाई जाती है ताकि हमारा कैरियर खराब हो जाए। बार बार एफआईआर की धमकी दी जाती है। नेशनल मीडिया तो हम युवाओं की आवाज बनना ही नहीं चाहती, पता नहीं उसे किस बात का डर है, पर हम सभी छात्र एक हैं और मरते दम तक लड़ेंगे। लेकिन मेरा एक सवाल है जदयू बीजेपी के सो कॉल्ड नेताजी से कि आयोग के अध्यक्ष और सचिव से कि आप छात्र हित में फैसला होगा। यह बात झूठी बात जो है आपकी, यह बयान आप हमेशा मीडिया में देते रहते हैं कि छात्र हित में बात की जाएगी, तो छात्र हित आपके नजर में क्या है? यह मेरा सवाल है। अगर आप तक पहुंचे तो जरूर जवाब दीजिएगा। लोकतंत्र में डरा कर छात्रों को चुप करवाना, एफआईआर की धमकी देना, लाठी चार्ज करवाना, वाटर कैनन इस करकराती ठंड में उससे पानी का छिड़काव करना या कीड़े मकोड़ों की तरह बातों को अनसुनी करके उस बच्चों को गर्दनी बाग में मरने के लिए छोड़ देना, कहाँ है छात्र हित? काहे हम छात्रों को ये हित नहीं दिखाई दे रहा? केवल आयोग और सत्ताधारी को ही ये हित क्यों दिखाई दे रहा? पूरे देशवासियों को क्यों नहीं दिखाई दे रहा साहब? चेयरमैन, सचिव और पटना के डीएम, इन लोगों की बात क्यों नहीं मिल रही? सब लोग अलग अलग बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? सत्ता में बैठे लोग कह रहे हैं कि स्टूडेंट नहीं है ये लोग राजनीति कर रहे हैं। साहब, सत्ता में रहकर आपने कभी हम स्टूडेंट को सुनने का और उनके प्रॉब्लम हमारी क्या है इसे जानने की कोशिश की? आप पद में बैठ के भूल गए हैं कि ये लोकतंत्र है और चुनाव का 2 चरण होता है और पहला चरण आने वाला है और दूसरा चरण चल रहा है। दूसरे चरण में स्टूडेंट आपके चरणों में है तो आप असामाजिक तत्व और उपद्रवी बताकर लाठी चलवा रहे हैं। तो पहले चरण का इंतजार कीजिएगा साहब। जैसी करनी वैसी भरनी के लिए भी तैयार रहिएगा। आप जिसे एग्जाम समझते हैं ना, वो सपना है हम गरीबों की जिंदगी का, वो खूबसूरत सपना जिसके लिए महीनों कमरे में बंद रहते हैं हम लोग, सालों घर से दूर रहते हैं, कोई त्योहार नहीं मनाते, एक एक दिन का इंतजार करते हैं ताकि वो मुकाम आ सके और अपने हालात सुधार सके हम लोग। पर दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमने जिसे अपनी रक्षा के लिए चुना वो ही हमें लाठी मरवाते हैं और हमारे हक को मारकर चुप्पी साध लेते हैं। सही कहा था लेनिन ने कि उदार लोकतंत्र वह व्यवस्था है जिसमें जनता मतदान करके खुद चुनती है कि अगले कुछ वर्षों तक कौन हमारा शोषण करेगा, और आप आज ये सिद्ध कर रहे हैं। आज तक संविधान को पढ़ा था हमने, बीते कुछ दिनों से इसे जी रहे हैं और महसूस कर पा रहे हैं कि संविधान में लिखी बातें केवल उच्च स्तरीय लोगों के हाथों की कठपुतली मात्र रह गई है, जिसमें आम जनता और खासकर स्टूडेंट के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन हार कर मरेंगे नहीं, लड़कर आपको थका देंगे। ये सत्याग्रह है और सत्याग्रह तब तक चलती रहेगी जब तक मांग मान न ली जाए हमारी। 4 को एग्जाम लीजिए या चोर गेट से घुसा दीजिए, आपका काला सच जरूर सामने आएगा। और आप आज जो समाज को दे रहे हैं, कल आपका बच्चा उसी में पिसा कर मर जाएगा। हमारी सारी मांगे सही है, आपके मन में खोट है, इसलिए आप जांच नहीं कर रहे चेयरमैन साहब, और मिले हुए हैं इसलिए आप चुप है सीएम साहब। ये लोकतंत्र है और इसकी हत्या नहीं होगी। आप आवाज नहीं दबा सकते, केवल लाठी चलवा सकते हैं और एफआईआर कर सकते हैं और हम लोगों को डरा धमका सकते हैं। सत्याग्रह चलता रहेगा जब तक बहरी कानों को आवाज न पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।